वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा चपत ही त्रिपुरारी। देखिए, सावन का सोमवार है पहला, और सावन के सोमवार में जो व्रत रहते हैं उनको कथा सुनना, कहानी सुनना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सावन के सोमवार का कथा जरूर सुनना चाहिए। अगर आप लोग को कथा कहानी अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, आप लोग भी पुण्य का भागी बनिए। तो देखिए, सावन महीना में महादेव और पार्वती बहुत खुश होती हैं। जब सावन का महीना आता है लोग दूध जल चढ़ाते हैं तो बैठे बैठे बहुत खुश होते हैं। और खुश होने के बाद कहते हैं कि मेरा महीना आ गया है पार्वती, अब तुम देखो। हमको तो कहा प्रभु तुम्हारा महीना तो आ गया, लोग जल चढ़ाएंगे, हमको भिगो देते हैं। तो कहें कि चलिए पृथ्वी पर नंदी को बुलाए, बैठिए। चले गए, पहले काशी आए, काशी से देखिए लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, लोटा में जल भर भर ले जाके विश्वनाथ जी को सब लोग चढ़ा रहे हैं। और महादेव सब देखते हैं। लोग कहते हैं महादेव नहीं देखते, लेकिन महादेव सब कुछ देखते हैं। कौन भोलेनाथ के मंदिर जा रहा है, कौन गंगा स्नान कर रहा है, कौन भगवान का नाम ले रहा है, मन कहीं प्रेरणा भी भगवान देख लेते हैं। अब एक दिन ऐसे होते होते क्या हुआ कि लोग आए तो देखा कि एक भाटी वो सावन महीना का व्रत करके सावन महीना में स्नान कर रही थी। एक गंगा के किनारे झोपड़ी डाली थी, और उसी में बैठ के पूरा सावन भर स्नान करे सोमवार का व्रत कर रही है। अब भोलेनाथ का अंगूठा बराबर शिवलिंग पार्थिव बना रही है, वही पार्थिव पूजा कर रही है। और रोज जिन्ना पूजा शंकर जी बनाती है, पूजा करती है, गंगा जी में विसर्जन करती है। देखिए, कर्म अगर इंसान का खराब है तो अपना कर्म अपने भाग्य अगर खराब है तो अपना कर्म से भाग्य बदल देना चाहिए। अब जो बताइए कि 12 बजे 10 बजे सो के उठेगा, जो कुछ स्नान दान जब पूजा कुछ नहीं करेगा, और जो सवेरे उठ के स्नान दान जब पूजा मंदिर दौड़ा है, दर्शन कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है। तो लोग कहते हैं मेरा भाग्य खराब। अरे भाग्य खराब किसी का नहीं होता है, भाग्य कर्म अपने से बदलना पड़ता है। अगर आप अच्छा कर्म कर रही हैं, अच्छा संस्कार कर रही हैं, लोगों को सुख पहुंचा रही हैं, किसी को दुखी नहीं देख रहे हैं, तो समझ जा अपना भाग्य लोग बदल लेते हैं। कभी भूल के एक एक जो भाई इनका परिवार का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अगर चौनी आप किसी को लिए हैं तो अपने जीते जी उसको वापस कर देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी हमको जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि किस रूप में हमको जन्म लेना पड़ेगा पता नहीं चलेगा। 84 लाख जोन में इंसान को भटकना पड़ा। तो भाटिन अपना भोलेनाथ का पूजा कर रही थी, हमेशा आराधना कर रही थी। तो महादेव और पार्वती पृथ्वी पर टहल रहे थे, देख रहे थे। और सावन का सोमवार था, सावन के व्रत भी की। अब सबसे जाके कही कि भाई मेरा कहानी सुन लो, सावन महीने का हम व्रत हैं। अब पूजा तो कर ली, पार्थिव पूजा बना के फूल अपन पत्र पुष्प फल जो उसके पास था सब चढ़ा ली। और चढ़ाने के बाद सबसे घूम के करिए मेरा कहानी कोई सुन ले। तो कहे हमको टाइम नहीं है। एक किसान था, उससे बोली किसान के हमको टाइम नहीं है। अब जब किसान खेत में गया तो किसान के खेत में आग लग गया, पूरा सब कुछ का दौड़ सोचा कि वो कही थी, हम उसकी कहानी नहीं सुनी थी, इसीलिए हमको दुख मिला। दौड़ी दौड़ी भागी भागी चली आए। तो कहे हमको अपना कहानी सुनाई। जब कहानी सुना तो उसके किसान को जो खेत में आग था वो बंद हो गया। अपना व्रत किए, पूजा किए, कहानी सुने। करते करते दूसरा सोमवार आया। दूसरा सोमवार को जा रहा तो एक राजा थे, रानी थी, घोड़ा पर जा रहे थे। रानी से कहा कि रानी मेरा कहानी सुन लो। राजा से बेकार राजा कहा तुम्हारा हम कहानी सुनेंगे, हमको पागल समझे हो क्या। अपन घोड़ा पर बैठ के उसने जा रहा था, कहानी नहीं सुना। अब जाते जाते आगे देखा तो उसका घोड़ा गिर गया, उसका घोड़ा का पहिया टूट गया। अब राजा बहुत दुखी हो गए, राजा को भी चोट चोट लग गया। राजा सोचे कि हम अपमान करती हैं, सावन के सोमवार का कथा कहानी है और हमसे कह रहा था, हम सुने नहीं, दौड़ के वापस गए। कहा भैया सुनाओ। अब उसको कहानी अपना सावन महीना सुनाए कि जो सावन में व्रत रहता है, कथा कहानी कथा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो राजा जब कहानी सुनी तो उसका घोड़ा भी ठीक हो गया, राजा का चोट भी ठीक हो गया, राजा आगे बढ़े। अब करते करते तीसरा सोमवार आ गया। अब वो अपना सावन महीने में स्नान दान जब पूजा करते हैं, हर सोमवार को शंकर जी बनाते थे, अपना पूजा वूजा करते थे और सबको कथा कहानी दौड़ दौड़ सुनाते थे। और जो नहीं सुनता था तो उसका अनिष्ट हो जाता था। तो गए अपनी बड़ी बेटी से, कहे बेटी मेरा तीसरा सोमवार है, तुम कहानी सुन लो।
कहा पिताजी उसके पास धन दौलत बहुत था, उसका अहंकार घमंड था। कहा पिताजी जब हम तुम्हारा कहानी सुनेंगे तबले तो हमको कितना काम करेंगे, हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है। अब वो उसके पिता वहाँ से वापस आए, देखे तो उसके घर में चोर सब चुरा ले गए, घर में आग ले गए, कुछ नहीं रह गया। अब उसने भी सोची कि हम पिताजी का कहानी नहीं सुने, इसीलिए लग रहा है ऐसा कुछ हुआ। दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास आई, कहे पिताजी हमको कहानी सुनाइए, हम आपकी कहानी सुनेंगे, हम कहानी नहीं सुने हैं, हमारे घर में सब अनिष्ट हो गया। आई कहानी सुनी, उसके पिताजी कहानी सुनाए सावन के सोमवार का, तो उसका सब कुछ ठीक हो गया। फिर करते करते कुछ दिन बीता तो चौथा सोमवार आ गया। जब चौथा सोमवार आ गया सावन का, तो एक गडरिया था, वो अपन भेड़ बकरी चरा रहा था। उससे कहा भाई मेरा कहानी सुन लो। कहीं जब तुम्हारा कहानी सुनेंगे तब अपना भेड़ बकरी गैया चराएंगे। तो उसने अपना क्या हुआ कि आगे बढ़ गया, वो नहीं सुना। तो उसका भेड़ बकरी सब सो गए, बेहोश हो गए। उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। फिर वो दौड़े दौड़े गया उसके पास। तो उसने कहा कि भैया अपना कहानी सुनाओ, तुम्हारी कहानी का इनकार कर दिए हैं, आज हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। तो उसको कहानी सुना, कहानी सुना, तो उसका भेड़ बकरी गाय सब ठीक हो गई। तो उसके बाद ऐसे करते करते 4 सोमवार बीत गया। जब 4 सोमवार बीत गया तो गंगा के किनारे से अपना वहाँ से गया अपने घर गया। तो पुरवा मट्टी भाट भाटी था, पुरवा मट्टी बना रहा था। अब उसमें में जितना पुरवा मट्टी बनाता था सब सोने को हो जाता था। उसका जो झोपड़िया था महल हो गई। तो अब सब पूछने लगा कि अभी तक तुम मट्टी पुरवा कुल बना रहे थे, कैसे तुम्हारा सब झोपड़िया महल हो गई, तुम इतना राजपाट तुम्हारे पास हो गया, सब कैसे आ गया। तो कहे कि ये सब भोलेनाथ की कृपा है, जब भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर हुआ है ये सब हो गया है। अब पार्वती माता कहें कि देखिए अपने कर्म से अपना भाग्य बदल दिया। वो भाट भाटिता इतना अपना काम करता था लेकिन अपने कर्म से अपना भाग्य बदल दिया। तो अब सब कहे कि भाई का सावन महीना का क्या कथा कहानी है, हमको भी सुनाइए। तो कहें कि देखिए सावन महीना में जो स्नान करता है, भोलेनाथ को जल दूध पंचामृत भोग लगाता है, चढ़ाता है, फल फूल से अभिषेक कर, जो फल फूल चढ़ाता है, जो उनका रुद्राभिषेक करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कहें कैसे कैसे होता है। अब सबको लगा, पूरा गांव देश सबको बताने लगा कि सावन महीना में भोलेनाथ का दिन है। भोलेनाथ का जो नाम लेता है, जो जप करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो जप करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम भी सावन महीना में स्नान करो, दान करो, जप करो, तुम्हारा भी भाग्य बदल जाएगा। अब उसने कहे कि ठीक है। सब पूरा गांव अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी सब सावन महीना का इंतजार करने लगे। सब सावन महीना आया तो सावन महीना में स्नान करने लगे। स्नान करके अब अपना अभिषेक पूजा करने लगे, कथा कहानी सुनने लगे। सबको कथा सुमार का, सावन के व्रत का सब कथा सुनाने लगे। उसके सब समस्त पाप सबके नष्ट हो गए। सबको भगवान धन दौलत रुपया पैसा सबको दे दिए। तो जो शिव पुराण में बता रहे थे कि शिव पुराण में लिखा है कि जो भस्म लगाते हैं, त्रिपुंडी लगाते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट। जो रुद्राक्ष के माला से जप करते हैं, अगर एक माला, एक दो माला अगर रुद्राक्ष के माला से जो जप करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। रुद्राक्ष के माला का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसीलिए रुद्राक्ष जो पहनते हैं, अगर वो गंगा नहीं जा रहे हैं, गंगा में, अरे घर में ही स्नान करें, गंगा माँ स्वयं उनको आकर स्नान करा देती हैं। तो इसलिए भस्म की बहुत लोग कहते हैं भस्म, किसी मुर्दा को छू दीजिए, लोग घर आके नहाते धोते हैं, लेकिन वही मुर्दा का भस्म मेरे शिव मेरे भोले लगाते हैं। तो वही भस्म अमृत बन जाता है। इसीलिए कहते हैं जो जल गया वो भस्म हो गया। मेरे भंडारी भस्मा भस्म पोत पोत के बैठे रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों को भर भर के देते हैं, कभी किसी को दुखी नहीं रखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कर्म अच्छा करना चाहिए। अगर दिन रात आप जप कर रही हैं, तप कर रही हैं, भगवान का नाम ले रही हैं, तो रात को भी भगवान आके आपसे बात करेंगे, आपसे बोलेंगे, आपसे कहेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। उनकी शरण में तो रहिए। और जो उनके शरण में रहता है उसके समस्त पाप भोलेनाथ स्वयं नाश कर देते हैं। कहते हैं हे पार्वती, जो मेरा नाम लेता है, मेरा गुण गाता है, मेरा कथा कहानी सबसे कहता है, मेरा शिव पुराण पढ़ता है, मेरा शिव पुराण सबको सुनाता है, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। सावन के सोमवार का तो बहुत बड़ा महत्व है। सावन के महीने भोलेनाथ भंडारी का है, इसीलिए सावन महीने में कथा कहानी सुनना चाहिए, जब तब पूजा करना चाहिए। सावन में एक एक माला अगर कर रही हैं तो 1,000। तो कहते हैं कि सप्त दीपों मतलब अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अंतकापुरी द्वारा अवती सत्या मोक्ष तक, ये सप्तपुरी में जो जब पूजा करते हैं उसको करोड़ करोड़ों का महत्व होता है।
तो इसीलिए इस देवालय में, मंदिर में, गंगा किनारे जो थोड़ा सा जप दान पुण्य बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जो काशी में रह के, जो सप्तद्वीपों में रह के, जो अयोध्या में, मथुरा में रह के जब पूजा करता है उसको करोड़ करोड़ का महत्व होता है। अब भगवान उसी को रखते हैं जिसको करोड़ करोड़ का तपस्या रहता है। शिव पुराण में स्वयं लिखा है, पार्वती से भोलेनाथ खुद कहें कि हे पार्वती, जो बहुत तपस्या करके पृथ्वी पर पैदा होता है उसका फिर जन्म नहीं होता है, वह शिवलोक ही जाता है। इसीलिए उसको वह स्थान देते हैं। लेकिन यहाँ इतना है कि तीर्थ स्थान में अरुण मात्र भी पाप बहुत बड़ा है। तो इसलिए पाप नहीं करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा भगवान का भजन कीर्तन नाम कीर्तन से करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग कहीं भी शिव पुराण हो, कथा हो, कहानी हो, सुनना चाहिए। जो इनकार करता है उसका दोष का भागी बनता है। तो इसीलिए कहते हैं आप लोग सुनिए, उसको लाइक कर दीजिए और दूसरों को भी भेजिए, दूसरों को सुनाइए, उसकी पुर की भागी बनिए। देखिए जो आपको जानकारी हो, कथा हो, पुराण हो, सत्संग हो, आपको अगर जानकारी हो तो आप दूसरे को भी बताइए, दूसरे को भी कहिए। कोई पूछ रहा है तो उसका ज्ञान दीजिए। ये सबका भी बहुत बड़ा दोष लगता है शास्त्र में, पुनर्जन्म के पूर्ण पाप का कर्मा हमको मिलता है। अरे भगवान सोचना चाहिए कि भगवान इतना सुंदर शरीर, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, हाथ दिए हैं, भगवान लूला लंगड़ा पैलक तो नहीं न किए हैं। तो भगवान कर्म करने के लिए भेजे हैं दुनिया में। जो अच्छा कर्म करता है उसको भोलेनाथ उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो भगवान के नाम से उठिए, भगवान के नाम से बैठिए, सब यही जग रह जाएगा, कुछ जाएगा नहीं, न कुछ जाने वाला है, सब यही जग रह जाएगा। तो इसीलिए अच्छा कर्म करिए और भगवान को धन्यवाद करिए कि हे भोलेनाथ आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, आपने रहने का, खाने पीने का सब व्यवस्था किए हैं। जो ऐसा करता है उसके भोलेनाथ कृपा करते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती सब। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती। यह मंत्र तो रोज बोलना चाहिए, जो बोलता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।